हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, सीबीएसई का एग्जाम होने वाला 21 फरवरी से। तो हम लोग उसी के लिए कुछ सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठा कर लाए हैं। सैंपल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। उस एमसीक्यू को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे सारा, जितना का जितना एमसीक्यू है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। देखिए, बोला कि इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, पी स्क्वायर का वैल्यू 32/50 दिया हुआ है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। पी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 32/50 दिया है। और हम लोग को बोला जा रहा है पी बताइए क्या होगा। पी क्या होगा बताओ। आओ आदिल, तुम्हारा ही बैठ था, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, सब तुम्हारा ही है। देखो, हम लोग का पी निकालना है, तो पी होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल नंबर की रैशनल नंबर होगा। बोलो तो, नहीं पता। देखो, पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, ठीक। इसको हम लोग काट देंगे कितने बार में, 16 बार में। तो ये कितने बार कटेगा, बोलो 25। जोर से बोलो, हमको सुनाई देना चाहिए ना। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 16/25। तो पी जब निकालेंगे तो हम ऐसे रूट चढ़ा देंगे। हाँ, होल नंबर होगा ना। 4/5 होल नंबर होता है, 4/5 होल नंबर नहीं होता। 4/5 हमारा है रैशनल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, जब कंप्लीट एक नंबर आता है, या तो 4 या तो 5 या फिर 6 ऐसा कुछ। तो 4/5 क्या है, जिसको हम पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर नहीं, रैशनल नंबर होगा। लिखो इसको, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। चार ऑप्शन दे रहे हैं, ए बी सी डी। ए कितना है, 6 यूनिट। बी कितना है, -6 यूनिट। और डी है 8 यूनिट्स। सॉरी, सी डी 10 यूनिट। करो तो इसको, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8, यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, ठीक। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग का क्या होता है, ओरिजिन होता है। इस तरफ मेरा एक्स है, यहाँ पे क्या होता है एक्स डैश। एक्स का मतलब क्या होता है ना, इसका सारा वैल्यू पॉजिटिव जो होगा राइट हैंड साइड पे होगा। और ऊपर में क्या होता है वाई पॉजिटिव, नीचे में क्या होता है वाई डैश, वाई नेगेटिव। तो हम लोग का बोला गया कि ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस से। तो हम लोग ना सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरफ आएगा मेरा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। -4, -3, -2, -1, इस तरफ सब प्लस का आएगा। तो हम सबसे पहले पहला जो तो हमारा x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है, ठीक। तो हम लोग -6 इस तरफ आएंगे, -6 यहाँ आओ, अब प्लस है तो ऊपर जाओ, माइनस तो नीचे आओ, ठीक है। तो +8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कहीं पे। तो ऐसा टाइप का मान लो ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, मान लो कोई पॉइंट ए जो हमारा -6, 8 है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को डिस्टेंस बताना है कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो ये वाला चीज तो मेरा एक्स एक्सिस है, आई तो जब एक्स एक्सिस है उसके ऊपर में जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस है वही होगा मेरा। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये डिस्टेंस जो हमारा है वो 8 है। ये डिस्टेंस हमारा क्या है, 6 है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, 8, ऑप्शन सी, ठीक। क्वाड्रेटिक, ये सारा का सारा हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, वीडियो का लिंक में, तो लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग zeros -5 एंड -3 इज, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, हम 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी मोर देन 3। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका 0 दिया हुआ है, ठीक है। -5 और -3, इसका मतलब क्या है, जीरोस का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा, मतलब 2 रूट्स हम लोग को दिया हुआ है। बोला बताओ कितना टू नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन सकता है, मतलब पॉसिबल है। तो हम लोग जब जाएंगे ना, मान लो हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c = 0, ठीक। हम लोग का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनाते हैं ना हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आया ही हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ लिखते हैं। देखो बाहर में ना एक तो के आता है और बाकी x² - SOR, बोले तो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। मार्कर को चेंज करते हैं हम लोग, ये लो मार्कर लेते हैं, यहाँ पे x होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = 0, ठीक। ये हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ना, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो =0 नहीं देंगे, कि ऐसे ही रहने दो। x², देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। x² - अल्फा बीटा क्या है, देखो अल्फा का वैल्यू हम लोग का दिया -5 और बीटा का वैल्यू हमारा क्या है, -3। नहीं समझ में आएगा तो पूछना।
तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो, कितना होगा -5 -3 एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा क्या होगा, कितना हो जाएगा इंटू हो गया, अरे +15 क्या बोल रहे तुम, माइनस में प्लस नहीं होता है 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस -8 हो जाएगा, इधर से माइनस प्लस हो जाएगा, +8x + 15। तो ये हम लोग का आया नॉर्मल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हम लोग को बोला जा रहा है कि बताओ नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना पॉसिबल है। 4 ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन होगा, 1 और कोई 2, 2 ऑप्शन बचा और बोलो 1। 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो वहाँ दिया ही हुआ है, वहाँ पे वो वाला देखो, यहाँ पे जो है ना एनी वैल्यू ऑफ के, एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा के का कोई भी वैल्यू पे, कांस्टेंट है कोई के। ठीक है, तो हम लोग का कोई वैल्यू क्या होगा ना, तो हम लोग का 1 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 होगा ऑप्शन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे नहीं रहता तो दूसरा बात है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो की आता है, तो की का कोई वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारा बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ये, एक हम लोग का ना पॉइंट दिया हुआ है 3x - y = 3, हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है। ये किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पावर कितना है इसका 1 है, 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को बोला जा रहा है कि y एक्सिस है ना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो जब भी y एक्सिस बोले ना, इसका मतलब क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, y होगा, x का 0 हो जाएगा, ये हम लोग का y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, मान लो तुमको बोलता है इसका जगह, तो हो सकता है एग्जाम में x एक्सिस दे दे, तुमको पता है x एक्सिस क्या होता है, x, 0 हो जाएगा। कोई तुमसे बोलता है कि बताओ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, तो बोल देना कि y = 0 होता है। ये x एक्सिस है, ठीक है, तो इस पे y होता ही नहीं है ना, इस पे y क्या होता है 0 होता है, इस पे क्या होता है x 0 होता है। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि y एक्सिस से बताना है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये y एक्सिस हमारा 0, y पुट कर देंगे इसमें, x क्या है 0 है, तो 3 × 0 माइनस y क्या है, y है = 3, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस y = 3, तो y = हमारा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम लोग कोऑर्डिनेट क्या है 0, y है ना, तो 0, -3 हो जाएगा। मान लो हम लोग को x एक्सिस बोलता तो हम लोग क्या करते फिर, हाँ, मान लो बोलता कि x एक्सिस से बताओ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, y की जगह 0 पुट कर देते, x, 0 होता है ऐसे करके, और वहाँ पे 3, x के जगह पे 0, y के है x की जगह पे x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा 0 पुट कर देंगे = 3, तो 3x = 3, x = 1। ठीक है, दिवाली ऑफर है, दोनों नोट कर लो। ये x एक्सिस पर रहेगा तो उसका हो जाएगा तुम्हारा क्या 1, 0, और ये y एक्सिस का दिया हुआ, ये लो। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और हम लोग को बोला जा रहा है कि रेशियो बताओ उसका रेडियाई का रेशियो क्या होगा, बोलो है 4:5, जोर से बोलो थोड़ा सा, ओके सही तो हाँ। देखो एक सर्कल ये है, सर्कल लग नहीं रहा, ये दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, ये सर्कल 1 सर्कल 2, सर्कल 1 का रेशियो क्या होगा 2πr1, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस मान लो r1 है कुछ, इसका क्या होगा 2πr2, इसका रेडियस क्या है r2 है, ये r1 है। हम लोग को बोला जा रहा है ना कि सर्कमफ्रेंस का रेडियस इसका रेशियो दिया हुआ है, तो 2πr1 / 2πr2 इक्वल टू क्या दिया हुआ हम लोग का 4/5 दिया हुआ है, तो 2π तक कटे जाएगा, तो कैसे बोल देंगे 2/5 होगा, r1/2 क्या होगा 4:5 होगा, कौन सा ऑप्शन होगा डी, तो डी लिखो और 1 नंबर ले जाओ +1। आंसर बताओ, हम लोग को अल्फा बीटा 2 रूट्स दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, हम लोग को बोला जा रहा बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलो क्या होगा 0 होगा, कैसे 0 होगा बोलो, x है ही नहीं, x नहीं है मतलब b नहीं है, b नहीं है मतलब कैसे, ऐसे देखो, ये हम लोग का ax² होता है प्लस bx + c = 0 होता है, तो a का वैल्यू क्या है जो x² के साथ रहता है 1, ठीक, b हमारा क्या है, b हमारा है कुछ नहीं 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं, और c हमारा क्या हो जाएगा -1, एकदम है ना ये वाला चीज़। तो हम लोग सीधा सीधी अल्फा प्लस बीटा नहीं बोल सकते हैं कि -b/a होता है, ऐसा तुम लोग कह ही सकते हैं, अपने घर का तो खेती है। फिर माइनस b का वैल्यू हम लोग को पता है 0, तो 0 पुट कर देंगे, a का वैल्यू 1, तो 0/1 क्या होता है 0 होगा, तो 0 होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा। मान लो हम लोग का प्रोडक्ट, देखो ये चैप्टर ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में कुछ सारी चीज़ बता देते हैं। एक अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a होता है, सीधा चर का फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac/2a होता है, ये बता रहा था कि चैप्टर साथ साथ रिवाइज होता रहा, ये अच्छा चीज़ है। तो हम लोग d = क्या होता है, ये जो हमारा d होता है b² - 4ac, इसका 3 कंडीशन होता है। पहला, जब d > 0 हो, एक होता है d <0, एक होता है d = 0, ये कब होता है
जब रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल। ये कब होता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये कब होता है, टू रियल एंड रियल लीजिए, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। ऐसा क्या आता है, रूट्स आर, टू रूट्स आर इक्वल, टू रियल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स, इक्वल टू रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, यही चीज़ है। और इसमें एक चीज़ यही बताया था ना, ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल जो बनाते हैं ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, ये फार्मूला है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है किसका, बताओ अभिजीत, बताओ, तुम्हारा नाम को हाईलाइटेड कर दिया हूँ, क्या होगा इसका आंसर? अरे कैसे, कितना होगा इसका आंसर, नहीं पता। अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना तो नीचे का एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, और ऊपर में कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, तो माइनस कॉमन है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, वन कहाँ से हो जाएगा? देखो हम लोग क्या कि नीचे का एलसीएम ले तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ, इसका और इसका, जब एलसीएम सेम होता है ऊपर वाले चीज़ को वैसे ही बैठा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये चीज़ अगर हम माइनस कॉमन तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो बस ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। काट के जीरो मत कर देना, वन हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, इसी के साथ हम दो आइडेंटिटी और बता देते हैं, कंप्लीट रिविजन करवा रहे हैं ना। देखो पहला हम लोग आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वन। ठीक है, इसको टाइम वेस्ट मत समझना, काम का चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में सुना हुआ चीज़ काम में आ जाता है। दो नंबर क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, काशी वाले एग्जाम में तुम लोग को फील हो एक बार, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, वो सिमिलर है हमारा किससे, ए बी सी से सिमिलर है। हम लोग को पी क्यू का एक तो साइड दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, और ए बी का एक तो साइड दिया है 8 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला कि बताओ मतलब अगर मान लो पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी का 36 है, तो पेरीमीटर पी क्यू आर का क्या होगा? तो छोटा सा मजाक मजाक में हम लोग दो ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, मानना क्या है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी, ये वाला साइन होता है किसका, सिमिलर का साइन होता है। वेरी गुड। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू, हम लोग पी क्यू कहाँ, इधर पड़े पी क्यू है ना, ये हम लोग का दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 6 लिख देंगे। ए भी हम लोग कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया, तो 8 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हम लोग को बोला जा रहा है ना कि पेरीमीटर दिया है किसका, इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है। रुक जाइए, देख लो, समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद नोट कर लो। हम लोग का इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है ट्रायंगल का, 36 सेंटीमीटर, और इसका हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है ना, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सारा साइड का रेशियो सेम होता है, एरिया का रेशियो सेम होगा, पेरीमीटर का भी रेशियो सेम होगा। तो हम लोग का जो पेरीमीटर का रेशियो होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि साइड का रेशियो का इक्वल होगा। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, और इसका पेरीमीटर जो हम लोग को निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, तो हम बोल सकते हैं कि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका साइड का और इसका साइड का होगा, 8/6, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा होता भी है। ठीक है, ये वाला साइड इसका साइड, ये वाला इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो हम लोग देखो इसका जो है ना पेरीमीटर ट्रायंगल दिया हुआ है ना ए बी सी का 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये हमको निकालना है, मान लो कि तुमको एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, जो मानना मानो, इक्वल टू 8/6। ठीक है, हमको एक्स निकाल देंगे तो हम लोग पेरीमीटर ट्रायंगल पी क्यू आर निकल जाएगा। 4 से काट दो इसको 2 बार में, और ये काट दो तुम 9 बार में, कटता है ऊपर ऊपर कटता है, क्योंकि यही ऊपर कल को जाके नीचे आता है, इसीलिए कटता है। तो यहाँ से 2 से इसको भी काट सकते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्या होता है, एक्स हो जाएगा, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये जो 27 सेंटीमीटर आया, यही तो मेरा पेरीमीटर ट्रायंगल पी क्यू आर था ना, तो इसी के साथ हम लोग ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 नंबर और आ गया हम लोग का। देखो मार्क्स आ जा रहा है। एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है, हम बता दे रहे तुम लोग को, क्योंकि अगर तुम लोग को 90+ करना है तो उसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू ही धोखा देगा, एमसीक्यू ही धोखा देता है, बाकी से तो सब कर लेता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हम लोग को बोला जा रहा है इसका 2 रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो ये पता है रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, डी इक्वल टू 0, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगी ना, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल टू 0 होगा। तो बताना इसमें से मेरा आंसर क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। देखो एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कब होता है, ये नॉर्मली श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, ये चीज़ जो है ना डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होता है जब दो रियल रूट्स मतलब इक्वल हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, 0/2 है। तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, माइनस b/2 आता है, एक्स इक्वल टू माइनस b/2 है। हम लोग को बोला जा रहा है सी का वैल्यू बताना है, तो सी का वैल्यू हमारा क्या होगा,
कुछ गलती है, एक्स इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास है, यही चीज़ है क्वेश्चन। ठीक है देखो अल्फा इंटू बीटा ये है ना, ये हम लोग का क्या है, अल्फा भी यही है बीटा भी यही है तो एक्स का जो वैल्यू आता है हम लोग का सॉल्व करके वही ना मेरा अल्फा और बीटा होता है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, मान के चलो, ध्यान से सुनना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जो एक्स का पावर जो 2 होता है वो बताता है कि उसका कितना रूट होगा, ठीक। तो एक्स का पावर कितना 2 है, तो यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू इतना है, लेकिन यहाँ पे तो इसके साथ तो और भी है ना +0, और एक बार करेंगे तो -b/2a -0 ऐसा कुछ। तो एक तो मेरा अल्फा है ही और दूसरा बीटा है, दोनों का रूट सेम है, क्यों बोला भी है क्वेश्चन में, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को बताना सी का वैल्यू क्या होगा। तो सी का वैल्यू क्या होगा बोलो, देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -b/2a इंटू -b/2a। ये क्या हुआ समझ में आ रहा है, ये अल्फा का वैल्यू पुट किया यहाँ से, और बीटा भी हमारा वही है, ठीक है, इक्वल टू सी बाई ए है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, b²/4a² इक्वल टू सी बाई ए। ऐसा ऑप्शन में है ये वाला ए, इसे ए कट जाएगा, 4d होगा ना, तो c इक्वल टू हमारा हो जाएगा b²/4a। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। फिर से सुनो एक बार हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन में बोला था कि रियल एंड इक्वल रूट दिया हुआ है, तो रियल एंड इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, सीधा 4 को लगाया, इसको 0 पुट किया, तो मेरा x का 2 वैल्यू आया, एक तो ये एक तो ये, ठीक है, जो बताता है कि एक अल्फा एक बीटा दोनों सेम होना चाहिए, है कंडीशन में दिया है। अपने को बोला कि सी का वैल्यू आप बताइए, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते थे -b/a, लेकिन नहीं निकालें, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग को सी पूछा है, बी पूछता तो हम इसको यूज़ कर लेते, ठीक है। एक होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए में हम सी निकालना था, ये चीज़ पर मल्टीप्लाई कर दिए, कट कुट के बराबर हो गया, डी आ जाएगा, लिखे दो। हम लोग को एक फिगर दिया, ये वाला फिगर क्वेश्चन में गिवन है। फिगर जब गिवन रहता है ना ट्रायंगल में, या फिर वो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो सम्स आसान हो जाता है। हम लोग को बोल दिया कि डी हमारा क्या है, पैरेलल है किसका, बीसी का। ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये रे निकल रहा है, ये क्या है, पैरेलल का सिंबल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। कभी कभी ऐसा होता है, ये भी पैरेलल होता है, लेकिन ये एंटी पैरेलल बोलते हैं इसको, अपोजिट डायरेक्शन, क्लास 11 इग्नोर। देखो हम लोग क्या करना है, हम लोग को AD दिया हुआ कितना 3 सेंटीमीटर, AB पूरा बड़ा वाला कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया है, और हम लोग को EC का वैल्यू दिया हुआ दिस, और बोल रहा है कि दिस। बहुत आसान, बहुत आसान। देखो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को पता है कि अगर मान लो DE हमारा नोट कोई नहीं करेगा, इफ DE मान लो हमारा पैरेलल है BC का, जब ऐसा पैरेलल रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 चीज़ लिख सकते हैं, हम तीनों लिखाते हैं, AD डिवाइडेड बाई DB लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AE बाई बोलो EC, वेरी गुड। और दूसरा हमारा क्या होगा, AD बाई क्या होगा हमारा पूरा AB बड़ा वाला इक्वल टू AE बाई AC। वाह, लास्ट लाइफ और बता दो लगे हाथ। जैसे मान लो DB है तो ये DB मार्कर चेंज डिवाइडेड बाई क्या होगा AB, तो सेम चीज़ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा EC डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। अब देख लो क्या क्या दिया, क्या क्या निकालने का अपने को। हम लोग को AD दिया है और AB दिया है, इसको लॉक कर दो, AD बाई AB। AD हमारा कितना है 3 है, AB कितना है 7 है इक्वल टू AE, AD 7 है ना, हाँ पूरा 7 है। अच्छा देखो ये 3 है तो ये 4 होगा, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो 3 बाई ये हो गया। AE कितना है, AE नहीं है, AE निकालना है। AC हमारा कितना है, गलत, देखो सारा खेल AC है, क्या कर रहे हो तुम, AC मतलब ये पूरा बनता है इसको प्लस इसको ऐड करके, ये जो AC हम निकालेंगे तो हमारा AE होगा प्लस AC होगा, ऐसा वाला EC, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AE प्लस EC ऐसा। अब क्या करेंगे ना, इसको 3/7 कर दो इक्वल टू AE बाई AE प्लस 3। कौन सा फॉर्मूला सर, AD नहीं पता, DB नहीं पता, अच्छा ऐसे वाला, हाँ निकल सकता था, इससे भी निकल जाए, उससे निकल, दोनों से निकाल देते हैं। ये 3/7 देखो, इसको उल्टा कर देते हैं, 7/3 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा AE प्लस 3/AE हो जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे, AE बाई AE प्लस 3/AE, ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7/3, 1 इधर आया तो -1 इक्वल टू 3/AE, ये समझ में आया, ये 1 इधर आ गया, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा इक्वल टू 3/AE, तो यहाँ से हम लोग AE निकाल देंगे, A इक्वल टू 3, देखो A यहाँ पे आ जाएगा, 3 × 3 9, 9/4। इसको सॉल्व कर दो, जितना आंसर आएगा हो जाएगा, 4 2 जा 8 लिख लो, पॉइंट देके 0 बैठा देंगे, 4 2 जा 8, फिर 2 0, 4 5 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा A इक्वल टू 2.25। कौन सा ऑप्शन है, B। देखो इससे करता है, AD हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, DB हमारा कितना है 4 है इक्वल टू A
हाँ ये ज़्यादा आसान पड़ता है। इसी हमारा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 और 3 को 9 से 3 इंटू 3 निकाल देंगे 9 हो जाएगा 9/4। हम लोग डायरेक्ट डी का वैल्यू बैठा सकते हैं। ए इक्वल टू 1 मिनट 2.25 सेंटीमीटर। बोलो हम लोग डी का वैल्यू डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं कि हमें यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाना हो। ये वाला हाँ नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट लिख देंगे। अगर एमसीक्यू नहीं रहता, मान लो 2 मार्क्स का आता तो हम लोग को दिखाना पड़ता। कैसे? ऐसे देखो डी बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये डी बी है ना, तो पूरा हम लोग क्या करते हैं ए बी माइनस ए डी कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी हमारा 7 माइनस ए डी 4 ऐसे कर दिखाना पड़ता है। एमसीक्यू में इतना दिखा रहा है काफ़ी है, क्या पता इसी में 2 मार्क्स दे दे हो ही सकता है। लिखो कि चलो ये बैग है, ऐसा करके बैग होगा। ठीक है, ये होता है ना पकड़ने वाला। इसके अंदर क्या 5 तो पिंक बॉल है। पिंक का मतलब होता है गुलाबी होता है। 8 को ब्लू कलर स्काई कलर का ब्लू होता है और 7 को येलो। ये बॉल तीनों ही बॉल हम देखें, ये बॉल शायद नहीं देखें, ये देखें, ये देखें, ब्लू बॉल नहीं देखें, बनाएंगे कहीं फ्यूचर में होता होगा। देखो ये टोटल बॉल कितना हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जिसको हम लोग एन ऑफ एस बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या था, टोटल पॉसिबल आउटकम जो है 8 5 13, 13 और 7 20, तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, मान लो कोई प्रोबेबिलिटी ए है ऐसा कुछ, तो हम लोग उसको बोलते हैं एन ए बाई एन एस। ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट जो होता है, जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, इवेंट्स ए। ये क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हम लोग को बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक। बोला कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है किस चीज़ का, कि वो एक तो मान लो इसमें से क्या हुआ ना, बोला कि एक तो बॉल निकालो, ऐसे बॉल निकालेंगे एक तो बॉल हम लोग, तो बोला कि वो बॉल जो होना चाहिए ब्लू नहीं होना चाहिए और पिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बॉल येलो होगा। तो मान लो तुम हाथ डाले उसमें से एक तो बॉल निकाले तो ब्लू निकल गया, तब क्या करेंगे, उस बॉल को वापस रख देंगे। ठीक है, फिर हाथ डाले फिर निकाले तो पिंक निकल गया। ऐसे करते करते हम लोग क्या करें, 13 तरह से हम लोग नहीं निकाल सकते उसको, 7 तरह से निकाल सकते सिर्फ। ठीक है, हम निकालेंगे तो कब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, जब वो येलो बॉल होगा तब। हम लोग क्वेश्चन में साफ सीधा बोला कि नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक, मतलब दोनों को छोड़ करके जो बच रहा सो, तो 7 बच रहा ना, तो ये मेरा नंबर ऑफ इवेंट है जो हो रहा है, मतलब क्या होगा 7 हो जाएगा। 7 बॉल जो ये होगा, देखो 7 को येलो में ना ब्लू है ना पिंक है नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20। यही था 7/20। ऑप्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक वॉल्यूम है राइट सर्कुलर कोन का। कोन मतलब क्या होता है, बर्थडे वाला जो टोपी होता है ना ऐसे करके, वो है। तो मान लो ये हमारा क्या है, कोन है। गजब का कोन हम बना दिए मजाक मजाक में। ये हमारा रेडियस है, हमारा कुछ है, जो कुछ को हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एच है, ये वाला ओ है, ये वाला आर है, ये वाला ए है, ये वाला बी है। ये है नहीं, अपने मन से लिया कुछ भी, अपना अपना नाम तुम लोग लेट कर सकते हो, वो माई गॉड ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो हम लोग क्या हुआ ना, बोला कि राइट सर्कुलर कोन का एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है कितना कितना 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया जी जितना। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, वर्टिकल हाइट दिया है। वर्टिकल हाइट कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। कितना है तुम लोग आंसर, डी। कैसे, बेस का एरिया दिया यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 156 उसकी जगह लिख देंगे, हाइट दिया 8 तो बेस की जगह लिख देंगे, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। देखो एरिया ऑफ द बेस का मतलब क्या होता है, ये जो सर्कल में सर्कल इसका एरिया। ठीक है, और इसके एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वॉल्यूम निकल जाता है। किसका, सिलेंडर का। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। 1/3 तो हम बोले नहीं अभी। मान लो कि ये जो एरिया ऑफ द बेस होता है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे ऐसा कुछ। तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 156 इंटू हाइट एच। ठीक है, ठीक है। देखो ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर का सम कर देंगे। 6 + 5 कितना होता है 11, 11 + 1 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसमें तो 3 से डिवाइड है 152। 52 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 8 जा 16 और 6 8 जा 6 5 जा 40 41। ठीक है, 8 2 जा 16, 8 5 40 41 कैरी होगी, ये हमारा आंसर ऑप्शन डी। ठीक, 3 चेयर्स एंड 1 टेबल का कॉस्ट उतना रुपया है। तो मान के चलो 3 तो चेयर, सी मतलब चेयर, 1 तो टेबल मतलब 1 टी इक्वल टू 900। मान लो कहीं हम लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदना है हमको, 2 पेंसिल लेना, 3 पेन लेना, तो दोनों को जोड़ के बोलेगा ना कि कितना रुपया है, 3 पेंसिल का दाम कितना है, नहीं है। तो 3 क्या है मेरा क्वांटिटी है, क्या क्वांटिटी है, चेयर का। 1 तो टेबल लिए जिसका कॉस्ट कितना पड़ता है इन तीनों का 900 रुपये, सस्ता ही है। और उसके बाद क्या है, जहाँ पे क्या है कि 5 चेयर है और 3 टेबल है, 3 टेबल, इसका कॉस्ट कितना पड़ता है 2100 रुपया, 2100 रुपया। 3 टेबल भी तो है ये बढ़ा तो बढ़ेगा ही ना। बोल रहा कि हम लोग को जो कॉस्ट दिया है ना एक चेयर का 100 रुपया है। 100 रुपया तो मतलब ऐसे ही रैंडम कुछ अमाउंट दे, हो सकता है 200 रुपया हो 1 चेयर का। तो क्या बोला कि एक चेयर का दाम कितना है X रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कितना है Y है। टेबल और चेयर को XY से रिप्लेस कर दो,
तो 3 चेयर हमारा x हो जाएगा, टेबल कितना हो जाएगा 1y इक्वल टू 900, यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100। समझ, तो ऐसे कराने का था नहीं वाला। कितना नंबर है? सर ये वाला ये मत कंफ्यूज होना, अरे क्लॉथ तो इधर ये वाला 1 है तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे 1 है, ऐसा कुछ करके, ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग का बोल रहा है तो डायग्राम फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है कि पी और पी क्या हमारा टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी से, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से क्या होगा, एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम लोग को एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 55 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल दिया रहता है ना वो बीच वाले को रिप्रेजेंट करता है, इसको याद रखना, ठीक है। ए पी बी मतलब इस एंगल पी का बात हो रहा है। हम लोग को बोला गया है क्या कि हम लोग को एंगल निकालना है ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये वाला एंगल हम लोग को करना है क्वांटम। मान के चलो कि एंगल एक्स है, एक्स है, ठीक, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बोलो कोई है? एक्स 180 होता है ना क्वाड्रेटर का। हाँ, कोऑर्डिनेट का क्वाड्रेटर का ये ऑपोजिट साइड चाहिए होता है नहीं, 180 टोटल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ टोटल 63 होता है, तो ये वो मिला के 180 ना होगा। कौन सा, ये और ये मिला के? ये ए और सी और ए और बी। देखो ये जो है ना, ये टेंजेंट है, ये हम लोग का 90 डिग्री होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो सर्कल है, कोई भी एक पॉइंट पे टेंजेंट अगर ऐसे करके जा रहा है ना, अगर रेडियस से उस टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करो तो वो 90 के एंगल बनाता है। तो यहाँ पे भी रेडियस जो है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर बना 90 डिग्री, ये भी हम लोग हो गया 90 डिग्री, ठीक। तो 90 प्लस 90 कितना होता है 180 खत्म। और इसका सम जोड़ करके आता है 180, तो हम लोग को 55 दिया है, तो 180 से माइनस कर दो 55 को, कितना हो जाएगा 5, इधर हो जाए 2, 125। तो ये वाला कहीं ना कहीं 125 डिग्री होता है, होगा, ठीक है। और हम लोग को बोला है कि ए क्यू बी आप बताओ क्या होगा, तो ए क्यू बी क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? वो दूसरा मल्टीप्लाई रहता है। देखो एक तरह से सर्कल बनाओ, ध्यान से सुनना, एक सर्कल बनाओ और वहां से यहाँ से एक आर्क बना दो, ये आर्क है, ठीक है। ये हम लोग का ए बी है, ये वाला मान के चलो ओ है, ये दोनों आर्क से, दोनों ए और बी आर्क से ना सेम साइड पे कहीं पे भी एंगल, दोनों एंगल सेम होता है, हाफ होता है, सॉरी हाफ होता है, सेंटर पे डबल होता है। ये मान लो आर्क है, ये भी आर्क है, यहाँ से कोई एंगल यहाँ बना, ये वाला मान लो 30 डिग्री है, तो ये वाला हमारा क्या होगा 60 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है सर्कल का। ये सेंटर पे क्या होगा, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, 60 डिग्री डबल होगा। यहाँ का एंगल कितना होगा सेम 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, सब 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, अगर तुम ठीक से देखो, ऐसा लोग ऐसे घुमा तो ये ऐसा दिखेगा, खाली 60 का 60 का 125 दिखेगा, तो उसका पॉइंट वाला उसका हाफ हो जाएगा। तो 125 का हाफ क्या होता है? पॉइंट पॉइंट आंसर नहीं होता, दुनिया पॉइंट आंसर ही नहीं है, तो ऑप्शन भी तो है। मान लो कि 124 है, उसका हाफ कितना होगा 62 होगा, हाफ 1 बचा तो 0.5, बात को समझना है तुम, कितना आ जाएगा, ठीक है उसका आंसर। अब ऐसे भी तो 2 से डिवाइड करो, 2 6 12 कट जाएगा, 5 बचे 2 2 4 1 0 2 5 10, मिक्स फ्रैक्शन आंसर दिया तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारा देखो 1/2 हो गया, ये आंसर हो गया। बाप रे इतना जो से बोलिए, ठीक है, ये वाला इसका आंसर ये होगा। A card is drawn at random, स्टार्ट हो गया, सुबह हो गया ना। A card is drawn at random from a well shuffled card, देखो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है। प्लेइंग कार्ड मतलब पत्ता खाली से खेलते ना, बोला 3 पत्ती 4 पत्ती ऐसे टोटल इतना कार्ड्स होता है प्लेइंग कार्ड। बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, फेस कार्ड इसमें चेहरा बनाओ, दस्ता चिकड़ा देखो हर कार्ड 13 13 होता है, 13 13 30 30, ठीक है। एक होता है के के एक होता है क्यू 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 क्यू, के को बोलते हैं किंग जो हम हैं, क्यू है क्वीन कहीं होगी। उसका एक यहाँ होता है जे जो तुम लोग हो, जोकर, हाँ तुम भी हो जोकर। उसके बाद क्या आता है, जे के बाद आता है 10 9 8 7 ऐसा करके आता है, कहाँ तक जाता है 2 तक जाता है। उसका 1 नहीं आता, 1 के बाद आता है एस, ए सी ई, सबसे ऊपर ए सी ई, ठीक है, ए सी ई। हर कार्ड 4 होता है, ठीक है, हर कार्ड कितना होता है 4। हर कार्ड हर पेज का हर कार्ड फेस कार्ड 4 होती है, एस कितना है, एस 4 तो नहीं दिख रहा है, स्पेलिंग जोड़ रहा है तुमको 9 1 2 2 2 3 2 4, हर कार्ड कितना होता है 4 होता है। इसमें बना रहता है फेस, इसमें फेस बना रहता है, तुम लोग भी अपने आप को देखो फेस बना रहता है। तो 3 3 3 3 12 का फेस कार्ड होता है, और टोटल कार्ड कितना होता है 52। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है फेस कार्ड का, तो फेस कार्ड 12 आउट ऑफ 52, सही है। 4 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, बहुत सारा ऑप्शन है, 4 से काटो 3 बार में, 4 कम 4 जाते हैं 12, 3/30 इसका होगा आंसर, ठीक है। हर कार्ड देखो 13 टू ब्लैक कार्ड होता है, स्पेड का, स्पेड इसको बोलते हैं, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। और ये होता है 13 ब्लैक होता है, ब्लैक कार्ड होता है नेटो क्लब होता है, हाँ क्लब जो ब्लैक कलर का होता है क्लब होता है। और 13 होता है हार्ट मतलब रीड, ऐसा टाइप का होता है। और 13 होता है क्या, डायमंड होता है रेड कलर का, ऐसा कुछ। डायमंड तो ब्लैक ही होता है।
वो तुम लोग का काम होता होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डायमंड तुम लोग काट देते ना पत्ता 52 हाँ स्लेट तो कलर का इसमें होता भी है। ब्लैक भी होते थे ऐसा कि ब्लैक ऐसा फूल बना जैसा कुछ नहीं नहीं वैसा नहीं करते, देखो वैसा होता है, क्लब होता है ऐसे ऐसे ऐसे, हम तो बहुत खेले ना। ये वाला कैसे होता है, ये जो उल्टा होता है, उल्टा दिल ब्लैक कलर का। ठीक है, ये तो मान लो कोई पूछता है कि बताओ ब्लैक कार्ड आने का चांसेस क्या है, तो टोटल ब्लैक कार्ड 26 होता है, 26 टू रेड होता है, तो 26/52 कर देंगे। सिर्फ बोला स्पीड आने का चांसेस क्या है 13/52 13/52। मान लो बोला कि एक तो ऐसा, एक तो कार्ड उसमें से निकालो, ऐसे कर कार्ड निकालो, और वो कार्ड होना चाहिए, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, उसका चांसेस क्या है, फेस कार्ड को बर्बाद कर दें, मतलब उसको निकाल देंगे हम लोग। 12 निकाल 52 से 12 निकाल दें, कितना बचेगा 40 40 बचा, तो 40/this। मान लो बोला एग्जाम में आया, बोला कि ना खेलते खेलते 2-4 तो बच्चा लोग आया, 6 कार्ड घुमा दिया, मतलब खो गया, तो अब मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52 से माइनस कर देंगे 6 का बचेगा 46। हो सकता है एग्जाम में वो दे दे कि कौन सा कार्ड खोया हुआ है। ठीक है, अरे इतना जोर से बस यही है। फेस कार्ड कैसे निकालते हैं, टोटल फेस कार्ड 12 था, 12 में से डिवाइड कर दिया। देखो हम लोग को बोल रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होता है, और फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ, एक एंगल 90 डिग्री का। हम लोग बोला था इसमें से बताना कि आप लोग को कौन सा इक्वेशन सही नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे, और मान लो तुम लोग ऑप्शन से चेक करना है, तो हम बता रहे हैं फ्यूचर के लिए आने वाले टाइम में C D B E ऐसे करके चेक किया जाता है, ये काम करता है। मैंने आपको कुछ बोला, सबसे पहले ऑप्शन C को चेक करो, फिर D को चेक करो, फिर B को, फिर A को। हो सकता है A आंसर हो, लेकिन मैक्सिमम केस में C रहता है, फिर B रहता है, फिर B, फिर ऐसे। ठीक है, हम लोग वापस शुरू से ही करते हैं। देखो इसको चेक करो, LHS = RHS सेकंड है, sin थीटा है इनटू tan, ये cot थीटा है, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos बाय sin लिख सकते हैं। तो ये साइन साइन कट जाए, cos बचेगा, पहला वाला क्या है सही है, हम लोग गलत बताना है। दूसरा क्या है हमारा cos थीटा इनटू tan थीटा को sin बाय cos लिख सकते हैं ना, लिख देंगे, कट जाएगा, sin थीटा sin sin का इक्वल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डी चेक सी चेक करेंगे, तो हम लोग का होता है देखो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये cot स्क्वायर उधर भेजेंगे ना, तो माइनस cot स्क्वायर प्लस का cot स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर से cosec स्क्वायर थीटा होता है। एक और आइडेंटिटी होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अगर उधर जाता है ये चीज ऑप्शन डी हमारा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस का cosec स्क्वायर उधर है तो प्लस का sec स्क्वायर थीटा, ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। ठीक है, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है, बल्कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमको ये चीज गलत दिया हुआ है, मतलब कि गलत देखे भी आंसर सही है, क्योंकि बोला था कि बता कौन सा सही गलत है, विच वन इज नॉट ट्रू, तो ये नॉट ट्रू ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को ये तीनों आइडेंटिटी, चारों आइडेंटिटी याद रखना। उसका तो नोट जीरोस का मतलब क्या होता है, रूट्स। वेरी गुड। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग का दिया है 2 और -3, मतलब अल्फा दिया है और क्या दिया है, बीटा दिया हुआ है। वो कहीं ना कहीं x का जो वैल्यू निकालते हैं वो भी हम लोग का रूट्स होता है, तो हम लोग को बोलना बताओ कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना इक्वल टू 0 करते हैं, ये तुम लोग को पता होगा शायद, px = 0 करके। अब क्या करना है, ये जो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू दिया है ना, ये इस रूट को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जीरोस का मतलब ही होता है ना, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 = 0 दे दिया, बोलता है कि एक तो रूट्स इसका दिया है, 1 रूट्स इसका कितना है, मान के चलो 2 है, तो बोलता है बताओ अदर रूट्स क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, x के जगह पे पुट कर देते हैं हम लोग 2 को पुट करेंगे, यहाँ से a निकलेगा, एक वापस पुट करेंगे, फिर वही मेल टर्म फैक्टर करके दोनों रूट्स निकल जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग का दोनों रूट्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, बारी बारी से एक एक रूट्स को पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, x के जगह पे पुट करेंगे। तो पहले 2 है तो 2 पुट कर दो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस 1, x के जगह पे 2 प्लस b क्या है, b है, इक्वल टू 0। कौन सा तो वैसे ही करते हैं ना, वो तो ज़्यादा ही आसान पड़ेगा, बार बार इसमें कहाँ चल जाता है। देखो सम ऑफ रूट से ही निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है -b/a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स मतलब पहला 2 है तो 2 और ये -3 हो जाएगा, माइनस b कितना है हमारा, b की जगह क्या है a प्लस 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a = हमारा 1 आ जाएगा x स्क्वायर के साथ, b = क्या हो जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा, c = क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किया तो 2 - 3 कर दिए, माइनस b कितना है, a प्लस 1 है, बाई में a कितना है हमारा 1 है। ठीक है, तो ये -1 हो गया और यहाँ से माइनस a प्लस 1, तो ये माइनस इधर आएगा तो -1 है ना, यहाँ पे ये नीचे आया तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा कट के 1, तो a प्लस 1, तो a = हमारा क्या होगा, 1 कट जाएगा 0, या तो ऐसे काट दो या फिर उसको इस तरफ लेके आओ, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या बोला है, अच्छा ए का वैल्यू बताना है ना, ए और बी का वैल्यू। देखो कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन इसको बोल सकते हैं आंसर है, क्योंकि वहीं पे एक तो इकलौता है जो ए का वैल्यू आ रहा है कितना 0, लेकिन हम लोग बी निकाल के दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, जो होता है c/a, और अल्फा कितना है 2 है, 2 × -3 इक्वल टू c कितना है हमारा, b है, a कितना है 1, तो हो जाएगा -6 b, तो b = हमारा हो गया -6
और ये इक्वल टू हो गया 0। ये वाला ऑप्शन है। फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ है, इतना दिया, मतलब एस एन दिया हुआ है। हाँ सॉल्व करो ना, आ जाएगा वैसे एस एन से, ऐसे कर दो। एस एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम लोग को पहला टर्म निकालना, पहला टर्म क्या होता है ए अपने को क्या करना, निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करें, सम दिया हुआ है, देखो सम फर्स्ट एन टर्म्स कितना दिया, 3n² प्लस n डिवाइडेड बाई इक्वल टू सॉरी n/2 2a प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 6 है, 2a प्लस n-1 इंटू 6। ठीक, तो हम लोग क्या करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरफ, 6n² प्लस 2 इंटू n 2n इक्वल टू 2an, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ 2an प्लस 6n इंटू n-1, 6 इंटू n, अच्छा बाई में 2 होगा, इसको क्या किया अंदर भेज दिए, तो ये 2 और 2 कट जाएगा ना, काट देते हैं उसको। अच्छा नहीं सॉरी 2 तो हम इधर मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जब मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे बचेगा 2an प्लस 6n इंटू n-1, समझ में आया। यहाँ पे 6n² प्लस 2n इक्वल टू 2an, 6n इंटू n क्या होगा 6n² प्लस और माइनस माइनस का 6n, ये 6n² कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2n इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2an माइनस 6n, तो 2an इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8n हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिखते हैं, ये 2n यहाँ पे है, ये माइनस का 6n यहाँ है, तो प्लस का 6n हो जाएगा, तो 2an इक्वल टू 8n हो जाएगा। a निकालना अपने को, तो 8n/2n, n कट जाएगा 2 से 1 बार में 4 बार में, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। आंसर है डी, है ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, लिख लो आसान क्वेश्चन पर। असल और रीजन, नाम है अजीब है। देखो असैसन हम लोग को दिया हुआ है कि इफ 5 + √7 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट एंड अदर रूट दिस, बोल रहा कि हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना हम लोग का ax² + bx + c = 0, तो हम लोग बोल रहा कि एक तो उसका जो रूट्स है ना वो दिया हुआ है, कितना दिया 5 + √7, और बोल रहा है कि विथ द रैशनल कोएफिशिएंट ऑफ अदर रूट जो होगा उसका 5 - √7 होगा, और ये चीज़ होता है कहीं पे। अगर मान लो किसी का दिया 3 + √3, तो इसका जो होता है ना अदर रूट क्या होगा 3 - √3 होता है। ये प्लस से ये चीज़ वापस माइनस आ जाता है ना, जब प्लस से माइनस है फिर माइनस से प्लस, मतलब साइन का चेंज होना किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट, किस उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो प्लस से माइनस आ रहा मतलब क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ है 3 + √7 है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका कॉन्जुगेट से ना ऊपर और नीचे क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, उसको रेशनलाइज कर दो अपन मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 - √7/3 - √7, तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ ना इसका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, ये पहला वाला मेरा ट्रू है। दूसरा नंबर क्या है, सर्ट्स, रीजन दे रहा है क्या, सर्ट्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स है मतलब वो रीजन भी सही है, तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, and R is the correct explanation. बाप रे बहुत दिक्कत होता है इसमें, बोथ लिख दो, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, समझ गए तो तुम, ऑप्शन यही होता है सभी का। हाँ बस यही आंसर है, ये आंसर है इसका, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, और क्या लिखेंगे बट And R is correct. एंड आर इज करेक्ट, Explanation of A. करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लिख दो। एक और इसका कराते हैं ना, ये 90 नंबर क्वेश्चन था, बोलो। हम लोग को ये तो रेंज हमको पता ही है, 0 से 90 के बीच में लाई करता है। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, होता है। देखो ये जो फार्मूला है ना हम लोग का, ये यहाँ से आया है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 इक्वल टू हो जाएगा ये चीज़ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा, तो ये a² - b² जब लगाएंगे ना तो हम लोग का हो जाएगा a + b इंटू a - b इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग मान लो यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो यहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहाँ से, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो इक्वल टू 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा इसका, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, लिख लो।